हेलो गाइस, आप तो मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं नूतन श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू नूतन किचन। गाइस, आज नूतन किचन में बनने वाला है गर्मा गर्म कचौरी की रेसिपी। ये मटर कचौरी की रेसिपी है और इस समय ठंड का मौसम है और मटर तो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। तो सीजन वाइज अगर मटर की कचौरी खाई जाए तो कितना मज़ा आता है। ठंड में गर्मा गर्म कचौरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज मैं आपको मटर की कचौरी कैसे बनती है इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी, साथ में टिप्स और ट्रिक भी दूंगी ताकि आपकी कचौरी एकदम क्रिस्पी, परफेक्ट, फुली बने। देन गाइस, क्रिस्पी, परफेक्ट, फुली कचौरी बनाने के लिए आपको लेना है मटर का दाना। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटर का दाना लिया है। इसके बाद आपको लेना है फ्रेश धनिया की पत्ती। इस समय ठंड का मौसम है, आपको धनिया की पत्ती चारों तरफ फ्रेश दिखाई देगी। इसके बाद आपको लेना है अदरक और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस, अब मैं आपको पहला स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले गैस पर रखना है एक पैन, उसमें डाल देना है 1/2 टेबल स्पून देसी घी। इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है। इस समय आप फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा क्योंकि ये पैन बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, या तो ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप तुरंत डाल दीजिएगा मटर के दाने को, फिर फ्लेम को ऑन करके लो कर दीजिएगा और इसे हल्का रोस्ट कर लीजिएगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इस मटर को रोस्ट क्यों किया जा रहा है। तो गाइस, मटर को रोस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इसका कच्चापन है वो रिमूव हो जाए। देन गाइस, मटर को रोस्ट करने में मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपको। 5 से 6 सेकंड में ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 सेकंड हो चुके हैं। ये मटर अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब कर देना है गैस को ऑफ और इसे ठंडा होने देना है। गाइस, जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। डो को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी मैदा, और मैदा मैं पैकेट वाला यूज कर रही हूँ। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो ओपन मैदा भी ले सकते हैं, जो खुला मैदा मिलता है ग्रोसरी स्टोर पर, लेकिन मैं एडवाइस करूँगी आप पैकेट वाला मैदा यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी हेल्दी होती है। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये 1/2 केजी पैकेट वाला मैदा मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ में मिला। तो आप चाहे तो इसे यूज़ करें, वरना वो जो खुले वाले मैदे आते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसे गूँथ लेते हैं। इसे गूँथने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बॉल और उस बॉल में मैं डाल देती हूँ 4 कप मैदे को। ये देखिए, ये कप जो आपको दिख रहा है, इसी कप से मैंने 4 कप मैदा इस बोल में डाला। गाइस, ये कप 100 ग्राम का है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर 400 ग्राम मैदा ले रही हूँ। गाइस, इसके बाद ये जो टेबल स्पून आपको दिख रहा है ना, इस टेबल स्पून से आपको लेना है 3 टेबल स्पून देसी घी। आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये कचौरी को और भी क्रिस्पी बनाएगा। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आपको इसे ऐसा मिक्स करना है कि एक मैदे में ये जो घी पड़ा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जब इसमें गुठली पड़ने लगे, ऐसे हाथों में जब आप फोल्ड करें गुठली पड़ने लगे ना, तो समझ जाइए कि मैदे में घी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देना है 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को सबसे पहले हाथों से रब करना है, इसके बाद ही इसमें डालना है। ये मैं बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ। इससे क्या होता है कि इसका स्वाद और भी इन्हेंस हो जाता है। अब मैं इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद चलिए अब इसे गूँथ लेते हैं। गूँथने के लिए मैंने लिया 1 कप पानी और
थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे गूंथूंगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा फिर से सूखे आटे लेने पड़ते हैं, या फिर मैदे अगर आप सान रहे हैं तो मैदे लेने पड़ते हैं, तो वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथिए, ये कभी गीले नहीं होंगे। देन गाइस, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप डो को इकट्ठा कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो पॉम होता है, पॉम का जो पीछे वाला भाग होता है ना, उससे आप इसे गूंथना स्टार्ट करिएगा। गाइस, डो बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डो रेडी हो चुका है, और इस डो को तैयार करने में 100 ml यानी कि 100 ml के आसपास पानी लगा है। अब मैं इसे रख देती हूँ हाफ आवर के लिए रेस्ट पर, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। गाइस, जब तक ये सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम भुने हुए मटर को ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि अब मटर भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। देन गाइस, इसके लिए आपको लेना है एक मिक्सर जार, और उसमें डालना है हरी मिर्च को। सबसे पहले मैं हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और अदरक को इसमें ग्राइंड कर लेती हूँ, और इसी में फिर मटर को ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने धनिया की पत्ती और मिर्ची को डाल दिया। इसके बाद मैं डाल देती हूँ अदरक को। वैसे तो अदरक क्रश किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि इसी में वो मिक्स हो जाए। इसे ग्राइंड कर लेती हूँ लगभग 5 से 6 सेकंड, केवल 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपको इसे ग्राइंड करने में। देन गाइस, 5 से 6 सेकंड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और जिंजर अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसी में डाल देना है भुने हुए मटर के दाने को। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि इसे बाद में मिक्स ही करना है एक में ही। गाइस, मटर को डालने के बाद इसे 3 सेकंड एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। 3 सेकंड के बाद इसे स्पून की मदद से चला दीजिएगा ताकि ऊपर का नीचे आ जाए। इसके बाद 3 सेकंड फिर से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो आपको पूरे 6 सेकंड लगेंगे मटर को ग्राइंड होने में। मटर भुना हुआ है और मटर को ग्राइंड होने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। ये मटर जो आपको ग्राइंड करना है, ये हल्का हल्का दरदरा होना चाहिए। पूरा आपको पेस्ट नहीं बनाना है, नहीं तो मटर का स्वाद ही पता नहीं चलेगा। चलिए, मटर तो ग्राइंड हो चुका, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, 1/3 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून मैंगो यानी कि अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, एंड लास्ट 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट। इन सभी को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो अब ये स्टफिंग का मसाला हो गया तैयार। चलिए गाइस, अब आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। इसके लिए मैं करती हूँ गैस को ऑन और उसी पैन को रखती हूँ जिसमें मैंने मटर को रोस्ट किया था। अब इसमें डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी और इसे अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने देती हूँ। जब ये मेल्ट हो जाए तब इसमें डाल देना है हाफ टेबल स्पून सौंफ सीड्स एंड हाफ टेबल स्पून जीरा सीड्स। जब ये अच्छी तरीके से चटक जाए तब इसमें डाल देना है वो मसाले जो हमने तैयार किए थे। इन मसालों को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे।
गाइस मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे। जब मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लगे तब डाल देना है 1 बड़ा चम्मच बेसन। ध्यान रहे ये सब प्रोसेस आपको लो ही फ्लेम पर करना है। अब इसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि बेसन का कच्चापन रिमूव ना हो जाए। देन गाइस इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगे। ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट को ऐड करती हूँ। अब नमक को इन मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालना है इसकी जान यानी कि मटर के पेस्ट को। तो यहाँ पर मैं मटर के पेस्ट को डाल देती हूँ। एक बात और बताना चाहूँगी गाइस कि इस पेस्ट को मैंने बिना पानी के ग्राइंड किया था, वहाँ मैं बताना भूल गई थी। तो आपको मटर का जो पेस्ट है उसको बिना पानी डाले ही ग्राइंड करना है। अब इसे अच्छी तरीके से इन मसालों में मिक्स कर लेना है। अब इसे 5 मिनट और इसी में भून लेना है। वैसे तो मटर हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा और इसे रोस्ट कर लेते हैं कि अगर थोड़ा बहुत कच्चा होगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका। अब ये जो स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब कर देना है गैस को ऑफ और इसे ठंडे होने के लिए रख देना है। 15 से 20 मिनट हो चुके गाइस। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब आपको स्टफिंग का छोटा सा पार्ट्स लेना है, जैसे आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से। ये थोड़ा छोटा है और ले लेती हूँ। हाथों में लेकर इसे लड्डू का शेप देना है। जैसे लड्डू बनाया जाता है सेम वही मेथड है, और जैसे लड्डू बनकर तैयार होती है ना गोल गोल, उसी आकार का आपको बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ, इस मेथड से आप लड्डू नुमा बना लीजिएगा। ये देखिए इतना छोटा छोटा बॉल्स मैंने तैयार किया। इसी तरीके से आपको बॉल्स तैयार करना है गाइस। अगर आप इस तरीके से बॉल्स बनाकर रख लेते हो तो भरने में आसानी हो जाती है, काम भी फास्ट हो जाता है, कचौरी जल्दी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। साथ ही साथ ये कचौरी के चारों तरफ फैल जाती है, जिससे ये और भी डिलीशियस और टेस्टी हो जाता है। तो चलिए एक बॉल्स मैं आपको और सिखा देती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले स्टफिंग का छोटा सा पार्ट्स आपको लेना है। इसके बाद आपको दोनों पाम की मदद से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसे लड्डू का शेप दे देना है। तो इस तरीके से आप लड्डू का शेप दे दीजिएगा। तो देखिए ये परफेक्ट गोल बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको बना लेना है सभी बॉल्स को। तो यहाँ पर मैंने सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। डो को मैं ओपन करती हूँ तो ये देखिए ये डो और भी सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। चलिए अब इसे रोल करते हैं, और रोल करने के बाद इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं और इसका भी एक बॉल बनाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद एक टुकड़ा उठाएंगे, उसे पाम की मदद से गोल शेप दे देंगे। गाइस डो का बॉल्स जो स्टफिंग का बॉल्स है ना उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मेरे पाम को, ये देखिए इतना ही बड़ा रहेगा। देन गाइस इस तरीके से मैंने 8 बॉल्स तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 8 बॉल्स बनाकर रेडी हो चुके हैं। चलिए अब स्टफिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसे एक रोलिंग बोर्ड पर रखना है और इसे हाथों से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद आपको इसे पाम के जो चारों उंगली है उससे आपको इसे फैलाते जाना है। बीच वाला पार्ट आपको थोड़ा सा थिक रखना है और जो किनारे किनारे कॉर्नर है उसको थोड़ा सा थिन रखना है।
और इसे इस तरीके से, जैसे मैं ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको फैलाते जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच वाला पार्ट्स थिक रखने के लिए क्यों बोला। तो गाइज इसके पीछे एक रीज़न है, इससे स्टफिंग जो होती है वो फूटेगी नहीं और अच्छे से फिलअप हो जाएगी। नाउ गाइज टेक ए स्टफिंग बॉल्स। आपको एक स्टफिंग बॉल्स लेना है और इसे बीचों बीच रख देना है। अब गाइज आपको एक पार्ट उठाना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा आटे हैं उसे मैं निकाल देती हूँ। आप चाहे निकाल दें या तो इसी में रहने दें। फिर इसे चारों उंगली की मदद से फ्लैट कर देती हूँ। आपको एक मैं और बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसे कैसे बनाना है। इसे सबसे पहले आपको जितनी बड़ी कचौरी बनानी है उतनी बड़ी आप इसको फैलाइएगा। बीच में आप थिक रखिएगा और जो किनारे किनारे कॉर्नर है उसे आप थिन रखिएगा ताकि कचौरी फूटे नहीं और ये अच्छे से फूले। अब आपको एक स्टफिंग बॉल्स उठाना है, इसे बीचों बीच रखना है। इसके बाद एक भाग को उठाते हुए इसे जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करते हुए इसे सील कर देना है, बंद कर देना है। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा डो है उसे निकाल लेना है। फिर उसके बाद उंगली की मदद से इसे फ्लैट कर देना है। देन गाइस इसी तरीके से मैंने सारी स्टफिंग भरकर रेडी कर ली है। गाइस यहाँ पर 3 स्टफिंग बॉल्स बच गए हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगी और जब भी मेरा खाने का मन होगा तब मैं इसे बना लूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसे महीनों तक बनाकर स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे इस स्टफिंग को भरकर आप छान कर खा सकते हैं। चलिए गाइस अब आपको छानने के प्रोसेस पर ले चलते हैं। सबसे पहले आपको पैन में तेल डालना है और इसे गैस पर रखना है लो फ्लेम पर। तेल बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर हथेलियों की मदद से इसे जितनी बड़ी आपको कचौरी बनानी है फैला लेनी है। फैलाने के बाद आपको एकदम हल्का गरम तेल रहे तभी आपको इसमें डालना है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। देन गाइस आप देख सकते हो मैंने 3 कचौरी डाल दी। मेरी कढ़ाई छोटी है इस वजह से मैं 3 ही कचौरी डाल रही हूँ। इस समय मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। आपको भी इसे तलते समय फ्लेम बिल्कुल लो रखना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हो कि जो तेल है, ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं है। तो इस तरीके से आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। 5 से 7 मिनट के बाद गाइस आप देख सकते हो ये हल्के हल्के फूलना शुरू कर दिए हैं। तब हम इसे पलट देते हैं। अब इसे 5 से 7 मिनट दूसरी तरफ भी ऐसे ही रखना है। आपको बिल्कुल टच नहीं करना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हो और अच्छी तरीके से फूले। 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसको पलट दूंगी तो आप देख सकते हैं क्लोज से ये कितनी अच्छी तरीके से फूला हुआ है। गाइस सब ये दोनों तरफ से हल्का हल्का हार्ड हो जाए तो इसे 2-2, 3-3 मिनट पर आगे पीछे उलट पुलट करके चलाते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कुक हो जाए और अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए। आपको इसे हल्का ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि जब आप इसे तेल से बाहर करोगे ना तो ये और भी ब्राउन होगा। इस वजह से इसे लाइट ब्राउन पर ही बाहर निकाल लेना है। देन गाइज आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुका है, लाइट ब्राउन भी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। पहले रखते हैं एक छनौटे पर ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसे प्लेट में रख देते हैं। देन गाइस 3 कचौरी हमने बनाकर रेडी कर ली है। गाइस इन कचौरियों को फ्राई करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा।
अब गाइस इसी तरीके से मैं सारे कचौरियों को फ्राई कर लेती हूँ। आपको यही मेथड अपनाना है और सारी कचौरियों को फ्राई कर लेना है। तो गाइस अगर आप इस मेथड से कचौरी बनाएंगे तो आपकी कचौरी बहुत ही क्रिस्पी, यमी और फुली फुली बनेगी। तो आप देख ही सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर, यमी और डिलीशियस लग रहा है। तो एक बार इस कचौरी की रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। गाइस मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इसमें जो स्टफिंग है कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। साथ ही साथ ये बहुत ही खाने में डिलीशियस है, क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अगर आप इसे घंटों रख देते हो तो ये समोसे की तरह एकदम क्रिस्पी रहेगा। गाइस अगर आपको मेरी ये मटर कचौरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। साथ ही साथ अगर आप YouTube पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको पहुँचे। मैं नूतन श्रीवास्तव अब लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगी एक नई डिलीशियस टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।